हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। आज मैं बेकार पुराने कपड़े से ना कुछ बढ़िया सा आप लोग के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। मतलब इतना बढ़िया है ना कि हर कोई भी बना सकता है। इसमें कोई कलाकारी का काम नहीं है कि आपको एकदम से कलाकारी करना होगा और बड़े ही आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एक बेडशीट था जिसको मैं टेबल का कवर बना रखी थी। जब मेरा शॉप था तो वहीं पे टेबल रखा हुआ था उसी का, क्योंकि साइड साइड से इसको बांधते थे इसीलिए इसको डोरी लगा के बना रखे थे। फिर तो यहाँ पे जो भी पार्ट था ना डोरी डालने वाला, उसको मैं खोल के और यहाँ से जोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे, ताकि ये जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना स्पेस इसमें मिल जाए, मतलब जगह बन जाए उतना। तो यहाँ पे देख लीजिए सिलाई चला के मैं जोड़ रही हूँ। यहाँ पे हाथ से भी जोड़ सकते थे लेकिन हाथ से थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए खोलने के बाद कुछ ऐसे फैल गया ये, और जितना हमें कपड़ा चाहिए था उतना हमें मिल गया। ये बेडशीट था जो छलने वाला होता है ना, वही। तो ये मैं बेड पे डालती नहीं हूँ। ये हमारे पास एक कॉटन का बेडशीट है, ये प्योर सूती है। तो ये भी पुराना हो गया है तो इसको भी बेड पे नहीं डालते हैं हम। तो जो हमने पहले ये वाला जो बनाया है ना प्रिंट वाला, उसी के नाप से यहाँ पे इसको बराबर से हमें काट लेना है या फाड़ लेना है, जैसे भी कर सकते हैं मतलब फाड़। मैं यहाँ पे इसको फाड़ ही रही हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से मेरा जो सिलाई वाला कैंची है ना वो मिल नहीं रहा था, तो ये मैं किचन में रखती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे लेके आई थी कि कहाँ रखा हुआ है, बाद में वो मुझे मिला था। तो देखिए यहाँ इतना एक्स्ट्रा था तो इसको काट ली हूँ। इस कपड़े को भी साइड में रख देंगे क्योंकि ये भी हमारा काम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक दूसरे तरफ से भी इतना बड़ा हो रहा था, तो देखिए सेम नापी से यहाँ पे मैं काट ली हूँ। दोनों कपड़ा हमारा बराबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बराबर हो गया है। यहाँ पे ना मैं तिल इसी के ऊपर डाली थी तो थोड़ा सा काला काला लगा हुआ था, तो उसी को मैं झाड़ रही हूँ। और इसको अच्छे से फैला लेंगे। और फैलाते टाइम इतना ध्यान रखना है कि स्पेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मतलब जगह चाहिए। लगभग जितना कपड़ा है ना उसके बाद 1 से 2 बित्ता, मतलब कि 10 इंच एक्स्ट्रा एरिया चाहिए ताकि हम अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें उल्टा नहीं, मतलब सीधा नहीं, बेडशीट को उल्टा डालना है। तो मैं पहले सीधा डाल ली थी, तो सीधा नहीं डालना है, उल्टा डालेंगे, सीधा नीचे की तरफ रहेगा। और इसको बेडशीट को ना अच्छे से फैला लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से फैला ली हूँ मैं। और बस जगह का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जगह थोड़ा अच्छा मिल जाए। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की दिक्कत हो गई थी, मुझे सिलने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से फैला लेना है। फिर हमारे पास देखिए एक बैग भर के हमने इसमें कपड़े रख रखे हैं जो पुराने हो गए हैं, बिल्कुल उसका यूज़ नहीं करती, मतलब पहनने लायक नहीं है। जो भी लोअर, टी शर्ट, ये अनारकली, जो भी ड्रेस हो, सूट हो, पैजामी हो, सलवार हो, जो भी हो, सब कुछ यहाँ पे निकाल रही हूँ। बच्चे का टी शर्ट, बच्चे का पैजामी, खुद का फ्रॉक, जो भी है वो सब निकाल लेंगे यहाँ पे। और ढेर सारे कपड़े, क्योंकि एक तो जगह की दिक्कत होती है, ऊपर से इतने सारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, उनको रखने के लिए कहाँ से जगह आएगा। ये यूज़ करने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल बेकार हो गए हैं, जो पहन नहीं सकते। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले इसी कपड़े से शुरू करती हूँ। तो इस कपड़े को ना कमर से काट लूँगी। यहाँ पे बस एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी मोटा वाला पार्ट होगा ना, जो हार्ड, छू के देख लीजिएगा, अगर हार्ड है तो उसको हटा लेंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसका लेस निकाल रही हूँ, लेकिन लेस हार्ड बिल्कुल नहीं है, नरम है। मैं बाद में छू के देखी हूँ तो एक तरफ का तो मैं निकाल दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे तरफ का ये छोड़ रही हूँ इसी में। और इसी तरीके से, मतलब कपड़े में सिलवटें नहीं होना चाहिए। कपड़ा हमारा जहाँ भी एडजस्ट होगा, जिधर जाके वो सेट हो जाएगा अच्छे से, उधर के तरफ ले जाना है और सेट कर लेना है। और इतना ध्यान रखना है कि नीचे वाले कपड़े में भी बिल्कुल सिलवटें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सिकुड़ा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से खींचेंगे और अच्छे से बिछाएंगे और नीचे वाले को भी देखते रहेंगे कि नीचे से कपड़ा जो हमने डाल रखा है वो भी बेकार ना हो, वो भी अच्छे से, मतलब कि सीधा
रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और बच्चे, जब छोटे बच्चे अगर घर में हो तो उनको सुला के उसके बाद ये काम करना है। अगर यहाँ पे 2 जन रहते तो जल्दी जल्दी काम होता, लेकिन मुझे अकेले करना था तो अकेले मैं कर रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट को भी मैं इस तरीके से बिछा रही हूँ। और इसमें जितने भी मतलब जो एरिया पर कपड़ा नहीं डला है ना, उन सारे एरिया को हमें कवर करना है, उन सब जगह को भर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये फीता लगा हुआ था ना, वहाँ पे थोड़ा हार्ड लग रहा था मुझे, तो मैं उस कपड़े को भी काट के वहाँ से फीता को काट के हटा दी हूँ। और इसके अंदर के अस्तर का, क्योंकि ये ना जॉर्जेट का फ्रॉक था एक, जो बहुत ही नरम है, तो इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, नहीं तो इसको भी फाड़ के डालती मैं 2 पार्ट में बांट के उसके बाद, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट था। तो देखिए इस तरीके से डाली हूँ फैलाते हुए अच्छे से। ये प्रीशा का छोटा सा फ्रॉक है, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस कपड़ा अच्छा नरम होना चाहिए। उसको यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। फिर बाबू का एक ये पैंट था थर्ड का, उसको इलास्टिक काट दी हूँ मैं और उसके बाद डालूँगी, क्योंकि इलास्टिक वाला पार्ट ना हार्ड हो जाता है, जिसके चलते। और प्रीशा का ये भी फ्रॉक था, तो इसको भी मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, इतना पहनाई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे देख लीजिए बाबू का एक टी-शर्ट था, उसको भी डाल दी हूँ। और यहाँ पे ये मेरा लोअर था जिसका इलास्टिक हटा दी हूँ। और जो भी खाली जगह है ना, उन सबको हमें भरना है, तो इस तरीके से बिछाते हुए भर दूँगी। यहाँ पे मेरा और बाबू का और प्रीशा का लोअर लेके मैं 10 लोअर इसके ऊपर डाली हूँ। और बहुत ही बढ़िया सा एकदम एक बेस बन गया था हमारा, जितना हमें थिकनेस चाहिए उतना थिक भी हो गया था ये। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके भी इलास्टिक और नीचे के पैर ना इसके मोटे थे, तो यहाँ पे इसको भी काट के हटा दी हूँ और इसको यहाँ पे बिछा दी हूँ। ये चीज़ ना मैं अपने दादी से सीख रखी हूँ, मेरी दादी ने इतना अच्छा मतलब गुदरी बनाती है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे देख लीजिए पूरे पे मैंने अच्छे से फैला दिया है ये लोअर और टी-शर्ट जो भी थे उन सब को। अब जो भी हमारे पास बड़े कपड़े होंगे, जैसे कोई पर्दा हो गया या कोई साड़ी हो गया, उन सब को यहाँ पे डालेंगे ताकि कपड़ा ना हमारा बंध जाए अच्छे से। तो यहाँ पे एक मेरा ये फ्रॉक था कुर्ता, तो उसको मैं डाली हूँ, बाजू को भी काट के यहाँ पे हटा ली हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे थोड़ा सा पतला दिख रहा था जगह, मतलब कम कपड़ा लग रहा था, उस जगह पे मैं इसको ऐसे करके फैला दी हूँ। बाजू के जहाँ रखी हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा सा पतला दिख रहा था मुझे। तो देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे बिछाएंगे। और कॉलर वगैरह काट के हटा दी हूँ, इसमें कॉलर लगा हुआ था क्योंकि वो मोटा हो जाता। फिर यहाँ पे ये बेडशीट था, जो इसका मैं पहले ही ड्राई शीट बना रखी हूँ अथर्व का। तो यहाँ पे देख लीजिए वो राउंड शेप का बनाई थी ना, इसी के लिए वो ये राउंड जैसा दिख रहा है। तो कपड़ा हमारा जिधर की तरफ जाए बस उधर के तरफ ले जाते हुए सीधा हमें डालना है। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सिकुड़न नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे मेरी इस बात सुन के। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो बेडशीट मैंने काटा था पहले, उसको भी यहाँ पे डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर दी हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा था। और इसके ऊपर से जो भी हमारे पास सामान होगा, एक ये मेरे पास गमछी था जो फट गया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो इधर साइड से नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैं इसको लंबे में डाल दी हूँ और इसको सीधा कर लेंगे बढ़िया से। और यहाँ पे देख लीजिए इसी तरीके से हमारा अब कंप्लीट हो गया है। जो भी चुन्नी, बेडशीट, पर्दा जो भी है वो सब इस पे डाल सकते हैं। और साड़ी भी कॉटन का हो और छानने वाला जो भी हो, उन सब को डाल के और बढ़िया से इसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रीशा तो समझ जाती है बात को, लेकिन बाबू नहीं समझता है, तो उसको सुला के मैं यहाँ पे काम कर रही थी। फिर प्रीशा को बोली एक तरफ से पकड़ो, तो वो पकड़ी है। और इसके ऊपर जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको डाल देंगे यहाँ पे। तो इसको अच्छा से बढ़िया से, मतलब अंदर वाला कपड़ा बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे डाल दी हूँ। फिर हमें धागे की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सिलने के लिए डोरा। तो यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ रेड और ब्लैक ले रही हूँ सिलने के लिए। तो चलिए अब सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमें कैसे करना है, जैसे चारों तरफ से ना
कोरी हमें मोड़ते हुए अंदर की तरफ और सिलाई करेंगे। धागा बहुत मजबूत था, आप लोग हाथ से मत तोड़िएगा, नहीं तो पता चलेगा हाथ कट गया, क्योंकि मुझे ना हैबिट हो रखा है, तो इसी के लिए ना थोड़ा सा फंसा के अलग तरीके से तोड़ती हूँ तो वो टूट जाता है। नहीं तो अगर गलती से गलत जगह से पकड़ लिया ना तो हाथ कट जाते हैं इस धागे से। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पहले ही बताई हूँ कि जगह की थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं गैलरी में बना रही थी, तो इसके लिए ना मुझे उल्टा तरफ से यहाँ पे सिलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सीधे से नहीं सिल पा रही हूँ। और इधर अंदर की तरफ हाथ करते हुए ऐसे पकड़ेंगे और इस पे पूरे पे मीडियम साइज़ का टॉप चलाते जाएंगे। और इसी तरीके से हमें चारों कॉर्नर का पहले फिनिशिंग करना है। जो भी इसके कॉर्नर है ना, सारे कॉर्नर को सिल लेंगे हम। तो यहाँ पे इसको सिलते जाएंगे और पूरे कॉर्नर को पहले फिनिश कर लेंगे, उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो ये देख लीजिए, मैंने सारे कॉर्नर को फिनिश कर लिया है। कॉर्नर से ये बंध गया है अच्छे से। और यहाँ पे मैं अब इसके ना 2 इंच छोड़ के इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी। जो यहाँ पे सिलाई चलाई हूँ ना, इसके बाद देखिए 2 इंच के गैप में यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और ये सिलाई भी हमारे चारों तरफ हमें चलाना है हमें, तो चारों तरफ इस सिलाई को भी चलाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा खींचते हुए और चलाएंगे, ताकि जो भी हमारा कोरी से कपड़ा है ना वो सारे कपड़े बंध जाए। और थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी सिलने में, क्योंकि ना जगह थोड़ा कम पड़ गया था, क्योंकि थोड़ा सा 1 से 2 बित्ता अगर एक्स्ट्रा जगह चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से बैठ के सिलाई कर सके इसके चलते। लेकिन फिर भी किसी तरह काम तो हो ही जाता है, काम नहीं रुकता। यहाँ पे देख लीजिए, छोटा बच्चा पढ़ाई करने में लगा है और चारों कॉर्नर पर डबल सिलाई चलाने के बाद मैं यहाँ पे बीच बीच में 3 जगह से मार ली हूँ, ताकि बिल्कुल कपड़ा खिसके ना। ये देख लीजिए, लंबा लंबा सिलाई चलाई हूँ और एक बीच में, और 3 मतलब पूरे जो साइज़ है ना उसके 3 जगह पे सिलाई चला ली हूँ, ये बीच में और दोनों साइड। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा बंध गया है। अब इसके बीच बीच में हमें सिलाई चलाना है। तो सिलाई चलाने के लिए कुछ नहीं करना है। और देख लीजिए, 2 बजे से मैं लगी थी और 7 बज गया था ये सब करते करते। और यहाँ पे देख लीजिए, इसी के बीच में 2 सिलाई लगा हुआ है ना, उसी के बीच में हमें सिलाई लगाना है, जिससे और भी अच्छे से हमारा कपड़ा बंध जाए। तो यहाँ पे चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और ये देखिए, हमारा गुदरी बन के तैयार हो गया है, हमने सिल के तैयार कर लिया है जो भी हमें सिलना था। तो अब मैं आपको उठा के दिखाऊंगी, क्योंकि ये जितना भी सिलाई लगाना था मैं लगा ली हूँ। सिलाई तो जितना महीन चाहे मोटा चाहे लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उल्टा साइड मतलब कि पीछे के साइड से ऐसा दिख रहा है और आगे के साइड से ऐसा। तो इसको मैं अब उठाऊंगी और इसको कहाँ कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी खाट हो तो उसके साइड से भी बना सकते हैं, जैसे बेड नाप के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बेड वेड कुछ नहीं नापी हूँ, मैं अंदाजे से जो भी हमारे पास कपड़ा था उसी कपड़े पे बैठा दी हूँ। और बहुत ही बढ़िया ठीक सा हमारा ये गुदरी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया बन जाएगा। मैं बनाने से पहले सोची भी नहीं थी, और रात हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने लाइट 2-2 जला रखी हूँ, फिर भी थोड़ा सा तो हो जाता ही है अंधेरे में। तो यहाँ पे इसको सिल ली हूँ। और ये देखिए, अब कहीं भी फोल्ड करके आप रख सकते हैं, कहीं भी आप बैठ रहे हो, गैलरी में बैठ रहे हुए छत पे सर्दी में, तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। इसमें कवर भी मैं लगाऊंगी। तो अभी कवर वाला कपड़ा ना थोड़ा गंदा हो रखा है, तो इसी के चलते मैं नहीं लगाई हूँ, नहीं तो कवर सिलने में कितना ही टाइम लगता। और मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ उसको देख के। और प्रीशा देखिए कितनी खुश होती है, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना बहुत ही खुश होती है। और यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ, मेरा नाश्ता भी बन गया है, पूजा भी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आई थी, क्योंकि रात में ना 8 साढ़े 8 हो गया था, तो मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि अकेले रहते हैं तो बच्चे भी हैं, तो उनको भी थोड़ा देखना होता है। तो ये सब करते करते ना काफ़ी टाइम तो हो ही जाता है इन सब में। और बच्चे को भूख लगती है तो टाइम से खिला दो, तो वो टाइम से खा के अपना सो जाते हैं। तो इस गेंडे के नहीं लंबाई सही, मतलब इसको गेंडा बोला जाता है मेरे उधर। तो लंबाई तो बिल्कुल सही थी, चौड़ाई में ना थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा था। तो मैं इसको फोल्ड कर दी हूँ और दीवार के साइड से, और बस ऐसे करके बिछा दी हूँ। और ये देख लीजिए कितना प्यारा बन गया है। किसी भी खाट के ऊपर डाल के आप आराम से कहीं भी लेट सकते हैं, कहीं भी इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा
हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर बेडशीट डालेंगे और ये देख लीजिए हमारा बहुत ही बेकार पड़े कपड़े से सुंदर सा गुदरी बन के तैयार हो गया। मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में।